हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स। सो इस वीडियो में मैं आपको पीएम विश्वकर्मा योजना बताऊंगा। ये योजना काफ़ी न्यूज़ में चल रही है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती थी, उस दिन ये योजना लॉन्च की गई है। खैर ये अनाउंस काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन फाइनली ये अब लॉन्च की गई है विश्वकर्मा जयंती के दिन 17 सितंबर को। आइए देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जब भी हम कोई गवर्नमेंट स्कीम पढ़ते हैं तो हमें हमेशा ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं उनसे ही पढ़ना चाहिए। तो भारत सरकार ने एक बुकलेट लॉन्च की थी विश्वकर्मा योजना के ऊपर, जिसको आरबीआई ने अपने सर्कुलर के तौर पे इशू किया है। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, वो उसी आरबीआई के सर्कुलर से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है। नोडल मिनिस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी, वैसे तो देखिए कोई भी योजना हो भारत की, कोई भी, उसको बहुत सारे मंत्रालय मिलके चलाते हैं। चाहे वो लॉन्च कोई एक मंत्रालय करे, क्योंकि सबका सपोर्ट चाहिए होता है हमें, राइट। लेकिन एक मंत्रालय ऐसा होता है, एक मिनिस्ट्री ऐसा होता है जिसको हम नोडल मिनिस्ट्री बोलते हैं। नोडल मतलब वो एक नोड की तरह है जहाँ पे सारे मंत्रालय उनकी जवाबदेही होती है। एक मिनिस्ट्री ऐसी होती है जिसको उसका चार्ज दिया जाता है, तो और ये बोला जाता है कि वो स्कीम उसी मंत्रालय के अधीन है फिर, क्योंकि वो मंत्रालय आंसरेबल होगा उस स्कीम के क्रियान्वित करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो नोडल मंत्रालय होगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो अगर आपसे पॉइंटेड क्वेश्चन कोई पूछे कि विश्वकर्मा योजना कौन से मंत्रालय की योजना है, तो आप सीधा बोल दीजिए लघु, छोटे और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की योजना है। विश्वकर्मास किन्हें बोलते हैं? जो लोग हाथ से काम करते हैं, जैसे आपके घर में कारपेंटर आता है जिसे बढ़ई बोलते हैं, या प्लम्बर आता है, ये सब जो लोग हैं जो हाथ से काम करते हैं सीधा, इनको विश्वकर्मास जो है वो कहा जाता है। तो इसके बारे में क्या क्या जानना है आपको? सबसे पहले तो ये कि पीएम विश्वकर्मा योजना ये एक सेंट्रल सेक्टर योजना है। अब देखिए सरकारी योजनाएं दो तरह की होती हैं। एक सेंट्रल सेक्टर का मतलब 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर योजना। और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब ये होता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों खर्चा करते हैं एक डिफाइंड रेशो में, जैसे 60-40, 70-30, 90-10, इस तरह से। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, इसमें पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। और अभी के लिए जो आउटले है इसका वो है 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ रुपया हमें खर्च करना है। अगर आपसे पूछा जाए ये 13,000 करोड़ रुपए कब तक खर्च होगा, तो 2027-28, यानी ये योजना अगले 5 साल के लिए है। तो फाइनेंशियल ईयर 2028 जब खत्म होगा, यानी 31 मार्च 2028 तब तक चलेगी। ये इसकी एंड डेट है योजना की। वैसे जनरली स्कीम्स एंड नहीं होती हैं, अगर अच्छी चलती हैं तो सरकार उन्हें एक्सटेंशन दे देती है। तो 2028 फाइनेंशियल ईयर तक चलेगी। नोडल मिनिस्ट्री एमएसएमई मिनिस्ट्री होगा, लेकिन इसको योजना को सफल बनाने के लिए बहुत सारे मंत्रालय साथ मिलकर काम करेंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा। ये स्कीम रूरल एरियाज में भी चलेगी और अर्बन एरियाज में भी चलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 2027-28 तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी विश्वकर्मा है हमारे पास, जो आर्टिजान हैं, जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, जो हाथ से हस्तशिल्प बनाते हैं, जो सारा काम करते हैं, कलाकार लोग हैं, सबसे पहले तो हमें उन्हें रिकॉग्नाइज करना है, फिर उनका स्किल अपग्रेडेशन करना है। अब जैसे स्किल अपग्रेडेशन करना है तो स्किल अपग्रेडेशन करने में हेल्प करेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, राइट। उन्हें हमें औजार देने हैं, अच्छे मॉडर्न टूल्स वगैरह देने हैं, उन्हें कोलेट्रल फ्री क्रेडिट देना है, यानी ऐसा हमें उन्हें लोन देना है जिसमें उन्हें बदले में कुछ गिरवी ना रखना पड़े, कोलेट्रल फ्री क्रेडिट देना है। हमें उन्हें डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भी प्रमोट करना है, इंसेंटिव देने हैं, और हमें उनको एक प्लेटफॉर्म देना है ब्रांड प्रमोशन के लिए। तो अब इसमें कितने प्रोफेशन कवर किए गए हैं पीएम विश्वकर्मा योजना में, ये एक अच्छा सवाल है। 18 प्रोफेशन है जो कवर किए गए हैं, जैसे कारपेंटर जिसको सूथर या बढ़ई बोलते हैं, नाव बनाने वाला व्यक्ति बोट मेकर, आर्मरर जो कई तरह के आर्म्स बनाता है जैसे तलवार या चाकू वगैरह बनाता है, लोहार यानी ब्लैक स्मिथ, इसी तरह से लॉक स्मिथ, उसके बाद मूर्तिकार हो गया, सुनार हो गया, कुम्हार हो गया। इस तरह से टोटल अगर आप देखेंगे प्रोफेशन तो वो है 18। जैसे मालाकार जो मालाएं बनाता है फूल से, या जो खिलौने बनाता है, जो दर्जी है यानी टेलर है, धोबी है यानी वॉशरमैन। तो टोटल 18 प्रोफेशन इसमें कवर किए गए हैं इनिशियली। जितने भी लोग हैं जो पीएम विश्वकर्मा योजना में जो भाग लेंगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट, और आईडी कार्ड मिलेगा, और इसके बाद ही वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, राइट। एक यूनिक डिजिटल नंबर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा जो उनके सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होगा। तो हम ये आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट देके हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो विश्वकर्मा हैं। उसके बाद देखिए
इसमें सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी। बेसिक ट्रेनिंग मतलब अब जैसे मान लीजिए कोई धोबी है तो उसे कपड़े धोने की ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, ये ट्रेनिंग कितनी होगी? ये 40 घंटे की ट्रेनिंग होगी जो 5 से 7 दिन तक चलेगी। ठीक है, 5 से 7 दिन तक चलेगी और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इस ट्रेनिंग को करेगा। उसके बाद जब उसकी बेसिक ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब वो 1 लाख रुपए का लोन ले सकता है सिर्फ 5% ब्याज पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी विश्वकर्मा सीधा किसी बैंक में जाए और कहे मुझे 1 लाख रुपया दे दो, ऐसे नहीं। सबसे पहले उसे बेसिक ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद ही वो 1 लाख रुपए का लोन ले सकता है 5% ब्याज पे। उसके बाद आगे देखते हैं, जब बेसिक ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और वो 1 लाख रुपए ले लेगा 5% के ब्याज पे, फिर उसका वो इस्तेमाल कर सकता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। उसे अगर कुछ खरीदना है उससे तो वो सब अपना कोई भी काम वो उससे पूरा कर सकता है। जब वो 1 लाख रुपया वापस चुका देगा उसके बाद ही वो फिर अगला ट्रॉन्च 2 लाख का ले सकता है। ठीक है, और 2 लाख का लोन लेने के लिए उसे फिर एक एडवांस ट्रेनिंग करनी होगी जो 15 दिन तक चलेगी या 120 घंटे एडवांस ट्रेनिंग। यानी बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद उसे 1 लाख का लोन मिलेगा। ठीक है, और एडवांस ट्रेनिंग लेने के बाद वो 2 लाख का लोन ले सकता है। दोनों लोन उसे सिर्फ 5% पे मिलेंगे। और 2 लाख का लोन लेने के लिए कंडीशन ये भी है कि जो आपने पहले 1 लाख लिया था वो आपको वापस चुकाना होगा। ठीक है, फिर इसमें विश्वकर्मा जो हैं हम उन्हें ट्रेनिंग जब दे रहे होंगे, बेसिक हो चाहे एडवांस्ड हो, तब उन्हें 500 रुपए रोज का सरकार की तरफ से मिलेगा। यानी उन्हें एक ट्रेनिंग स्टाइपेंड भी मिलेगा 500 रुपए पर डे। जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो उन्हें औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए भी मिलेंगे वन टाइम। यानी टूल किट इंसेंटिव भी मिलेगा 15,000 का, प्रोवाइडेड उन्होंने ट्रेनिंग अच्छे से पूरी कर ली है, उनका स्किल वेरिफिकेशन हो चुका है, उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो सब अच्छे से हो चुकी है। तो 15,000 रुपए उन्हें टूल किट इंसेंटिव मिलेगा। ये जो उन्हें 500 रुपए मिलेंगे हर रोज, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनके अकाउंट में आ जाएंगे। और 15,000 रुपए का उन्हें ई रूपी वाउचर मिलेगा। ई रूपी वाउचर क्या होता है? ई रूपी वाउचर ये होता है कि सरकार ने 15,000 का ई रूपी वाउचर दे दिया, आप उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर दुकान में जाके ही उसको रिडीम करा सकते हैं और उसके बदले में आप हथियार ही खरीद सकते हैं, टूल्स खरीद सकते हैं, कुछ और उसको खर्चा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए सरकार 15,000 रुपए विश्वकर्मा के अकाउंट में डाल देगी डीबीटी के थ्रू, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो 15,000 से हथियार खरीदेगा। हो सकता है वो उसे शराब पीने में खर्च कर दे या किसी और काम में। इसलिए ई रूपी वाउचर दिया जाएगा जिससे वो एक पर्टिकुलर शॉप में जाए और वहां पे वो उससे सिर्फ टूल किट खरीद पाएगा और सिर्फ वही पर्सन खरीद पाएगा, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता। तो ई रूपी वाउचर जो होते हैं वो पर्पज स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक खास काम के लिए ही आप उन्हें यूज कर सकते हो, और पर्सन स्पेसिफिक होते हैं, यानी जिस पर्सन को वो इशू किए जा रहे हैं बस वही उसका इस्तेमाल कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। राइट, तो जो पहला ट्रॉन्च है 1 लाख का, उसे 18 महीने में वापस करना है, और जो दूसरा ट्रॉन्च है 2 लाख का अगर वो लेता है तो उसे वो 30 महीने के अंदर अंदर वापस करना है और सिर्फ 5% ब्याज पे मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए वो किसी बैंक में जाता है, लेट सपोज वो पंजाब नेशनल बैंक में जाता है। पंजाब नेशनल बैंक विश्वकर्मा को जो लोन है वो देने के लिए तैयार हो जाता है, 11% ब्याज है। लेकिन सरकार ने कहा है पंजाब नेशनल बैंक को कि आप 5% पे दीजिए और जो बाकी 6% है वो मैं दूंगी। ठीक है, तो पीएनबी का नुकसान नहीं होगा, वरना अगर 5 पे है तो फिर वो बैंक लोन देगा ही क्यों। तो सरकार 8% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी, किसे? बैंक्स को। बैंक्स या एनबीएफसीज जो भी लोन दे रहा है उसे इंटरेस्ट सबवेंशन 8% तक का। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई 12% पे लोन दे रहा है तो सरकार कहेगी इनको तो आप 5 पे दो, बाकी जो 7 है वो मेरे से ले लो, और ये अपफ्रंट मिल जाएगा उन्हें। तो बैंक्स को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका कोई नुकसान नहीं होगा अगर वो विश्वकर्मा को लोन दे रहे हैं तो। ये समझ में आ गया? अच्छा, इसमें लोन कौन कौन दे सकता है पीएम विश्वकर्मा में? 1 लाख का पहली बार में और 2 लाख का दूसरी बार में। हमारे जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं वो दे सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक दे सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक दे सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक दे सकते हैं, एनबीएफसीज दे सकती हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? माइक्रो फाइनेंस क्या होता है ये आप जानते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस होता है जब आप किसी पर्सन को गारंटी फ्री लोन देते हैं अगर उसकी सालाना आमदनी 3 लाख से कम है। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को लोन देते हैं जिसकी सालाना आमदनी जो है 3 लाख रुपए से कम है तो हम उसे माइक्रो फाइनेंस लोन कहते हैं। तो 2 कंडीशन है, एक तो उस पर्सन की सालाना आमदनी एनुअल इनकम जो है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो कोलेटरल फ्री लोन होना चाहिए, तब हम उसे बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी इसमें एलिजिबल हैं लोन देने के लिए। ये जो स्कीम है इसमें हम जो विश्वकर्मा है उनको ये भी कह रहे हैं कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए।
डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पे उनको क्या फायदा होगा, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन पे हम उन्हें 1 रुपया देंगे उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बैंक अकाउंट में सीधा, लेकिन ये मैक्सिमम 100 एलिजिबल ट्रांजैक्शन के लिए ही होगा। ठीक है, यानी एक विश्वकर्मा जो है वो एक महीने में 100 रुपए तक कमा सकता है। कैसे, वो अगर 100 ट्रांजैक्शन डिजिटली करे उस एक महीने में तो वो उसे 100 रुपए मिल जाएंगे। हर ट्रांजैक्शन का 1 रुपया उसे कैशबैक सरकार की तरफ से मिल रहा है एक तरह से। ठीक है, और लेकिन मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शंस के लिए उसे मिलेगा, राइट। तो ये उसको सीधा उसके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जो टारगेट ग्रुप है हमारे, उन्हें इजी एक्सेस टू कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिलता है। और दूसरा कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो एलिजिबल है लोन देने के लिए टू द विश्वकर्मास। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, क्योंकि पहला, क्या विश्वकर्मा स्कीम में जो क्रेडिट मिलता है क्या वो कोलेटरल फ्री होता है, यस बिल्कुल कोलेटरल फ्री क्रेडिट होता है वो। और दूसरा, क्या एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी एलिजिबल हैं, बैंक्स तो हैं ही, यस ये भी एलिजिबल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, इनके आंसर दीजिए। सबसे पहला, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सा है। और दूसरा क्वेश्चन कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जो इंटरेस्ट सबवेंशन है जो सरकार की तरफ से बैंक्स को मिलेगा वो मैक्सिमम कितना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, सरकार की तरफ से बैंक्स या एनबीएफसीज वगैरह को कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज अनुदान मिलेगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दे दिया गया है, पिंड कमेंट में देखिए, उस पर क्लिक करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आने वाले आईबीपीएस या एसबीआई पीओ के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा करंट अफेयर बैच आता है, आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके ज्यादा डिटेल ले सकते हैं। ये था हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना। अगर आपको किसी सरकारी योजना है जो समझने में आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप नीचे कमेंट्स में उसका नाम लिख दीजिए, मैं बहुत जल्दी वीडियो उस पर बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय स्टडी IQ।